नमस्कार साथियों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त आपको बीते 28 फरवरी को प्रधानमंत्री जी स्वयं डीबीटी के माध्यम से सभी किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब इसी कड़ी में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको 16वीं किस्त नहीं मिली है। तो क्या आपको कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिसकी वजह से आपको ये किस्त नहीं मिली, आपको क्या क्या ध्यान रखना है जिससे आगे आने वाली आपको ये 17वीं किस्त मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको 16वीं किस्त नहीं मिली है तो वो काम आप नहीं करते हैं तो आपको 17वीं किस्त भी नहीं दी जाएगी, जो कि आगे आने वाली है। इसी कड़ी में आज बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या तैयार करने हैं, साथ ही साथ आपको ई-केवाईसी कंप्लीट कैसे करना है, भूलेख सत्यापन कैसे करवाना है और आपके फॉर्म में क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं जिसकी वजह से ये रकम रोक दी गई है। और इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो यहाँ पे 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों को यहाँ पे धनराशि दी गई है। 21,000 करोड़ से अधिक धनराशि जो कि वितरित की गई है। तो यहाँ पे बहुत सारे किसानों को 4,000 रुपये भी मिले हैं, किन्हीं किसानों को यहाँ पे 2-2 हज़ार रुपये की भी रकम दी गई है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। लास्ट में एक सूचना पर बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो जैसा कि 16वीं किस्त जारी कर दी गई है बीते 28 फरवरी को प्रधानमंत्री जी स्वयं महाराष्ट्र में आयोजित एक खास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी डीबीटी के माध्यम से एक क्लिक के माध्यम से 16वीं किस्त जारी कर दी गई है। वहीं 16वीं किस्त का जो लोगों का इंतज़ार था वो ख़त्म हो चुका है। अब लोगों का यानी किसानों को इंतज़ार है 17वीं किस्त का। अब जिन किसान भाइयों को 16वीं किस्त नहीं मिली है तो क्या उनको 17वीं किस्त मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनको क्या करना होगा जिससे कि उनको 17वीं किस्त मिल जाए। ठीक है, तो आज इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ समझेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि अगर बात की जाए तो कई ऐसे किसान हैं जिनके खाते में अभी तक 16वीं किस्त का पैसा नहीं आया है। किस्त के जो पैसे हैं वो खाते में ना आने की कारण की अगर बात की जाए तो कई कारण हैं और काफ़ी किसान परेशान भी हैं, कमेंट भी कर रहे हैं लगातार। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको ये रकम मिल जाएगी, बशर्ते आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें करनी होंगी जो आपको प्रधानमंत्री जी अगर बात करें यहाँ पे तो वेबसाइट पर भी आपको बता दी गई थी कि ई-केवाईसी कंप्लीट करना अनिवार्य है। ठीक है, यानी पीएम किसान सम्मान निधि की योजना की 16वीं किस्त खाते में न आने की प्रमुख वजह में से अगर बात की जाए तो ई-केवाईसी कंप्लीट ना होना, भूलेख का सत्यापन कंप्लीट ना होना। यानी जिन किसान भाइयों ने ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं किया, भूलेख सत्यापन नहीं करवाया, उन सभी किसान भाइयों के खाते में यहाँ पे रकम नहीं दी गई है। जैसा कि ई-केवाईसी कंप्लीट करने का मेन वजह था सरकार को कि सरकार ने बताया कि यहाँ पर आपको डायरेक्ट आपको बेनिफिट मिले, जो बिचौलिए होते हैं उनको ये पैसा ट्रांसफ़र ना किया जाए। यानी बहुत सारी शिकायतें हुई थी जिसकी वजह से यहाँ पे आवेदन करते वक्त किसान भाई के इतना जानकारी नहीं है। बहुत सारे ऐसे किसान भाई भी हैं जिनका आधार नंबर या पैन नंबर या साथ ही साथ अकाउंट नंबर गलत डाल दिया गया हो या आप किसी और का डाल दिया गया हो, तो इस कंडीशन में उनको पैसे जाते थे। लेकिन अब ये कर दिया सरकार ने कि ई-केवाईसी कंप्लीट करना है। ई-केवाईसी कंप्लीट करने के 3 तरीके उन्होंने बताए। पहला है कि आपका आधार कार्ड लिंक हो मोबाइल से तो आप उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। साथ ही साथ आप किसी सीएससी सेंटर पर, कंप्यूटर सेंटर पर जाकर अपना आधार वेरिफिकेशन करा के अपना ई-केवाईसी कंप्लीट करते सकते हैं। साथ ही साथ आप फेस स्कैनिंग के माध्यम से भी आपका यहाँ पे ई-केवाईसी कंप्लीट कराया जा रहा है। जैसा कि ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यहाँ पर बताया गया कि आपको 3 तरीके से आप ई-केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। अब जिन किसान भाइयों ने ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं किया उनको 16वीं किस्त नहीं दी गई है। ठीक है, तो इस कड़ी में अगर आपको आगे आने वाली किस्त जो है 17वीं किस्त और 16वीं किस्त दोनों का अगर आपको पैसा लेना है तो आपको जल्द से जल्द पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर जाकर या किसी सीएससी सेंटर पर जाकर यहाँ पर आप अपना ई-केवाईसी कंप्लीट कर लें। ई-केवाईसी कंप्लीट करना है, भूलेख सत्यापन करवाना है, यानी आपके जो खतौनी होती है, खसरा नंबर होता है, उसको आपको अपने लेखपाल या पटवारी से जाके वेरीफाई करवाना है और वेरीफाई कराने के बाद ही आपको ये पैसा दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये अपडेट दिया कि जिन किसान भाइयों के पास ज़मीन है, यानी ज़मीन है, उन्हीं को ये रकम दी जाएगी। अगर आपके पास प्लॉटिंग की ज़मीन है या आप किसी उद्योग के लिए ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस दौरान आपको ये पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं दिया जाएगा। केवल किसानों को और किसानी के लिए प्राप्त खेती या ज़मीन के लिए ही यह पैसा आपको दिया जाएगा।
साथ ही साथ बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि के आवेदन करते वक्त नाम, जेंडर में, नाम में आधार कार्ड, पैन कार्ड, यहाँ पे अगर बात की जाए मोबाइल नंबर, साथ ही साथ अकाउंट नंबर, जो कि आधार कार्ड और अकाउंट नंबर ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिनमें आपका कोई त्रुटि रही। आधार कार्ड नंबर आपने गलत डाल रखा है या आपने यहाँ पे अकाउंट नंबर ही गलत डाल रखा है, और आधार के अनुसार यानी आपके आधार में जो नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, वही आपका होना चाहिए आपके फॉर्म में और आपके बैंक में भी। साथ ही साथ जिन किसान भाइयों ने अपने बैंक में KYC कंप्लीट नहीं किया है, यानी KYC कंप्लीट नहीं किया है, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया है, उन किसान भाइयों को भी ये रकम नहीं मिली है। तो आपको अपना KYC बैंक में जाके कंप्लीट करना है और KYC कंप्लीट करना है। अगर KYC कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको ये किस्त दे दी जाएगी, यानी आपकी जांच चल रही है। अब इस जांच में जो भी किसान भाई हैं सारा कुछ सही मिलता है उनको गवर्नमेंट की जांच के दौरान, तो वहाँ पे ये किस्त आपको जारी कर दी जाएगी। अभी बीच में भी मिल सकती है ये किस्त, बशर्ते आगे आने वाली 17वीं किस्त जो है वो आपको तभी मिलेगी जब आपका KYC कंप्लीट होगा। यानी KYC कंप्लीट अगर नहीं करेंगे, KYC कंप्लीट करवाने के पर्पज़ गवर्नमेंट का था कि यहाँ पे बिचौलियों को बीच से हटाना, यानी डायरेक्ट पैसा किसके खाते में जाए, किसानों के खाते में जाए, इसलिए यहाँ पे KYC कराई जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो पात्र किसान हैं और बहुत सारे किसान अपात्र हैं यहाँ पर, तो इस श्रेणी में भी उनको खाते में पैसे नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, ये प्रधानमंत्री जी की गरीबों के लिए यानी लघु एवं सीमांत किसानों के लिए बड़ी योजना है। अब बात की जाए कि आपको 15वीं किस्त मिली है कि नहीं मिली है। बहुत सारे किसान भाइयों ने कमेंट भी किया था कि उन्हें 4,000 रुपये की रकम दी गई है। अब 4,000 रुपये का रकम मिला है, यानी 16वीं और प्लस में आपको 17वीं किस्त दोनों जोड़कर दे दिया गया है। यानी आपको 15वीं किस्त में कोई प्रॉब्लम रही हो जिसकी वजह से रुकी थी और उसको जोड़कर अब 16वीं किस्त के साथ आपको दे दिया गया है। तो यानी डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं, KYC कंप्लीट है, भूमि सत्यापन आपका सही है, तो इस कंडीशन में आपको ये रकम दे दी जाएगी। जैसा कि 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों को 21,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा यहाँ पे सरकार द्वारा वितरित किए गए हैं। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आपका फॉर्म कमेंट बहुत सारे फ्रेंड्स कमेंट किए थे कि सर हमारा जो है कि PM किसान सम्मान निधि का सरेंडर कर दिया गया है, तो यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स सही करने हैं। साथ ही साथ आपको कृषि विभाग में जाना है, यानी आपके ब्लॉक में एक विभाग होता है कृषि विभाग, उस कृषि विभाग में जाके अपना आवेदन फिर से चेक कराएं। ठीक है, उनसे मिलकर आप आवेदन चेक कराएं। आवेदन चेक कराने के बाद त्रुटि वहाँ से पता चल जाएगी आपको, और साथ ही साथ आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। PM किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर लें, आपको कौन सी किस्त जो कि जारी कर दी गई है, कौन सी किस्त आपको मिली है, तो इस कंडीशन में वहाँ पे आपको सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही अगर मैं बात करूँ सूचना की, सूचना है आपको अपने खेतों से संबंधित, यानी वर्गाकार है, आयताकार है, वर्गाकार है आपका खेत, त्रिभुजाकार है, इनका बंटवारा कैसे करें, क्षेत्रफल कैसे निकालें, हेक्टेयर को बीघे में कैसे कन्वर्ट करें, इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट में अगर चेक करेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा।